हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज का यह वीडियो मैं सीटेट और किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस संग्रहित किए गए हैं। ये 30 क्वेश्चंस जो इसमें डाले गए हैं इस वीडियो में, ये सारे के सारे सीटेट और टेट एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हिंदी पेडागोजी हिंदी ग्रामर से डिफरेंट है। हिंदी पेडागोजी में ज़्यादातर आपने देखा होगा सीटेट के एग्ज़ाम के पेपर्स में कि हिंदी पेडागोजी में जो प्रश्न आते हैं, थोड़ा अगर उनको दिमाग लगाएं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। चलिए आज का यह हिंदी पेडागोजी का अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 5 स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्या होता है? सामान्य शिक्षण, विशेष शिक्षण, कक्षा कक्ष शिक्षण या विद्यालय व्यवस्था से संबंधित? तो इसका सही उत्तर है उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो विशेष शिक्षण होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है? छात्रों का ध्यान उनकी त्रुटि की ओर खींचना, अधिगम सुधार, शिक्षण सुधार या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों का ध्यान उनकी त्रुटि की ओर खींचना। तीसरा प्रश्न फिर से उपचारात्मक से रिलेटेड। उपचारात्मक शिक्षण संपन्न होता है आत्मीय वातावरण में, शैक्षिक वातावरण में, तनाव रहित वातावरण में, अथवा ए और सी दोनों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों वातावरण में। मतलब आत्मीय वातावरण में भी उपचारात्मक शिक्षण होता है और तनाव रहित वातावरण में भी। चलिए चौथा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है सतर्कतापूर्ण निदान देना। पांचवा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है मूल्यांकन, शिक्षण का आत्मीय व्यवहार, ए एवं बी दोनों, अथवा डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। तो पांचवें का सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी कि मूल्यांकन, शिक्षण का आत्मीय व्यवहार, ये दोनों ऑप्शन इसके अंतर्गत आएंगे। तो अगर आपको टिक करना होगा तो ऑप्शन सी पर आप टिक मार्क करेंगे। छठवां प्रश्न है, कक्षा में एक छात्र क का उच्चारण कै तथा ख का उच्चारण ख करता है, उनकी यह त्रुटि मानी जाएगी। क्या? भाषा का ज्ञान न होना, मात्राओं का ज्ञान न होना, या क्षेत्रीयता का प्रभाव, या उच्चारण का ज्ञान न होना? तो मित्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीयता का प्रभाव। तो प्रश्न है, क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा हो रहा है दोनों वाक्यों के अर्थों में है। पहला लिखा गया है तमाशा हो रहा है और दूसरा है क्या तमाशा हो रहा है। दोनों वाक्यों के अर्थों में देखेंगे समानता है या असमानता है, विराम चिन्हों का दुरुपयोग है या विराम चिन्हों का सदुपयोग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों ही वाक्यों में असमानता है। आठवां प्रश्न है आपके सामने, एक छात्र कक्षा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, परंतु लिखित रूप से वह अपने विचारों को उचित रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के छात्रों में पाया जाता है समूह के समक्ष आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुतिकरण का अभाव, शब्दों के ज्ञान का अभाव, या अंतर्मुखी व्यक्तित्व या मौखिक अभिव्यक्ति का अभाव। तो सही उत्तर है समूह के समक्ष आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुतिकरण का अभाव। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं 9वां प्रश्न, एक बालिका कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही अनेक प्रकार की बातें करती है जो कि विषय से संबंधित नहीं होती है। वह हिंदी विषय के प्रति रुचि का प्रदर्शन न करके बातचीत में अधिक विश्वास रखती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे?
उनकी बातों पर प्रतिबंध लगाए, उनकी बातों को रुचिपूर्ण ढंग से सुने या उसे ज्ञानवर्धक बातें समझाए या उसे हिंदी भाषा में रुचि विकसित करने के लिए कविताएं सुनाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उनकी बातों को रुचिपूर्ण ढंग से सुने। 10वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षक द्वारा छात्रों से कविताएं सुनी जाती हैं, कहानियां सुनी जाती हैं तथा वह स्वयं भी छात्रों को कविता, कहानी एवं अभिनय करके अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार की कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण होता है? पहला ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण, दूसरा रुचिपूर्ण शिक्षण, तीसरा रोमांचक शिक्षण या चौथा प्रभावी शिक्षण। सही उत्तर है गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। यहाँ शिक्षक चांस दे रहा है विद्यार्थियों को कि वे अपनी एक्टिविटी के थ्रू नॉलेज ग्रहण करें और उनको सही दिशा निर्देश देने के लिए वह खुद भी एक्टिविटी में भागीदार बन रहा है। 11वां प्रश्न है, कक्षा 2 का छात्र राम प्रत्येक शब्द को अशुद्ध उच्चारित करता है तथा शिक्षक के प्रयास करने पर वह धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि राम में प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष का होना कारक है ज्ञान का अभाव, अभ्यास का अभाव, भाषा के व्याकरण का अभाव या उचित निर्देशों का अभाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञान का अभाव। 12वां प्रश्न मित्रों आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऑप्शन ए है ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, बी है केवल कविताएं, सी है केवल कहानियां या डी है ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। 13वां प्रश्न चलते हैं, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पहला है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, दूसरा है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है इसलिए चित्रों को दिया गया है, सी है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं या डी चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। तो 13वें का ऑप्शन सी सही है, चित्र जो होते हैं वे अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। 14वां प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है या एकमात्र संसाधन है? तो 14वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधन है। 15वां प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तेज गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना या शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना अथवा केवल अक्षर पहचान। 15वें का ऑप्शन बी सही है, संदर्भानुसार यानी जो कंटेंट है उसमें जो रेफरेंस दिए हुए हैं उसके अनुसार अर्थ ग्रहण करना। 16वें प्रश्न को देखते हैं मित्रों, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है या बी है प्रश्न बनाने में आदत का विकास होता है या सी है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं या डी है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। 16वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। 17वें प्रश्न पर चलते हैं, लिखा है गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। बी है विभिन्न की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं। सी है विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। डी है विभिन्न विषयों की शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। 17वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विभिन्न विषयों के शिक्षण में
भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। 18वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनसे भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ऑप्शन ए है। बी है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। सी है केवल कहानियां अथवा कविताएं। डी है विदेशी साहित्य की रचनाएं। तो इन चारों में से कौन सा सबसे सही है? आप भी दिमाग दौड़ाइए। ऑप्शन ए सबसे सही है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में इस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। 19वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन केवल कविताओं पर ही लागू होता है? ऑप्शन ए है। पठन का एकमात्र आदर्श रूप है? बी है। सी है पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। या डी अर्थ को समझने में मदद करता है? तो 19वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थ को समझने में मदद करता है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो क्या करें? केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, या अत्यंत छोटे हों, या सरल भाषा से युक्त हों, या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। 21वां है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? पहला, पात्रों का चरित्र चित्रण करने में कुशलता का विकास होता है। बी है श्रवण कौशल का विकास। सी है लेखकों से परिचय। या डी है बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। यहाँ बच्चों की जगह को होना चाहिए, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। तो 21वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। 22वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? ऑप्शंस हैं, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। बी है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। सी है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। डी है बच्चों का आकलन करती है। तो 22वें का सही उत्तर है सी, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। 23वां प्रश्न, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। तो 23वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधक हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें ऑप्शन ए अभ्यास परक ही होनी चाहिए। बी साधन हैं। सी साध्य हैं। डी भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो 24वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधन है। 25वां प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में किससे संबंधित पाठ होने चाहिए? विज्ञान से, संस्कृत से, साहित्य से, या उपर्युक्त सभी? तो मित्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि विज्ञान, संस्कृत और साहित्य, इन सभी चीज़ों से संबंधित पाठ होने चाहिए, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम बच्चों को जीवन मूल्यों का भी ज्ञान देते हैं, साथ ही साथ हमारे आसपास और हमारी संस्कृति में क्या कुछ है उसका भी ज्ञान उनको मिलता है। 26वां प्रश्न, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। 26वें का ऑप्शन सी सही है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। 27वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो क्या करें? व्याकरण का ज्ञान कराते हों, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों, या सी है भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों, या डी है भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करें। तो 27वें का ऑप्शन सी सही है, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों। 28वां प्रश्न, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है। बी है संकल्पनाओं
या विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है। सी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है। या डी है उपर्युक्त सभी। तो 28वें का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी जो ऊपर के तीनों विकल्प हैं ये तीनों चीज़ें भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रयोग, इन सब तीनों चीज़ों को उद्देश्य मान करके किया जाता है। 29वां प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में अभ्यासों का महत्व इस रूप में है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया जाता है वो किसी एक तरह का कौशल विकसित करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि उसमें कई तरह के कौशल, चाहे वो समझने का हो, चाहे वो लिखने का कौशल विकसित करना हो, चाहे वो पढ़ने का कौशल विकसित करना हो, या हम कह सकते हैं व्याकरणिक चीज़ों के सही प्रयोग का कौशल विकसित करना हो, कई तरह के कौशल के स्किल्स डेवलप करने के लिए किया जाता है। 30वां प्रश्न है बाल साहित्य का प्रयोग व्याकरण पढ़ाने हेतु उचित नहीं है, भाषा सीखने के लिए सस्ता साधन है, भाषा की बारीकियां एवं सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है, या बच्चों को मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, भाषा की बारीकियां एवं सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ये बात जान लीजिए कि सीटेट की परीक्षा में जो हिंदी भाषा से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं वो ज़्यादातर इस टाइप के होते हैं जिस टाइप का मैंने आज प्रश्न पत्र आपको दिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दोस्तों मित्रों सगे संबंधियों से शेयर करना मत भूलिए ताकि उनको भी लाभ मिले। अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वहाँ जो बगल में घंटी बनी है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए। धन्यवाद।